हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, रीजनिंग की क्लास में इससे पहले आप लोग पढ़ रहे थे टॉपिक अल्फ़ाबेट डिक्शनरी। उसी टॉपिक को हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास फिर से आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। बच्चों, पिछली क्लास में आपने देखा था तो वहाँ पर हम लोग इस टॉपिक के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में फिर एक अलग अलग टाइप के ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ही वेरिएशन है, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हुए हैं, इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो, आप इस क्वेश्चन को रीड करो। देखो क्या लिखा है यहाँ पर। फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथा अक्षर होगा। बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया। मैं इस वर्ड को यहाँ पर लिखता हूँ, अलग से आप देखना। यहाँ पर फोटोग्राफ यही कहा गया है। तो देखो, यह एक उदाहरण के तौर पे जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भाई यहाँ पर यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, पहले और छठे को बदला गया है। यहाँ पर जिस तरह से बदला जा रहा है उसी तरह और भी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड बनते हैं और तरह से चेंजेज वहाँ पे करते हैं। थोड़ी देर में उसका जिक्र हम लोग करेंगे, थोड़ी देर बाद उसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, इन्होंने जो पूछा है, सबसे पहले आप उस पे जाओ। हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या किया करो, लास्ट में जाकर के ये देखो कि इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है। इससे क्या होगा, आपको अप्रोच मिलेगा बढ़िया सा। देखो क्या है यहाँ पर, आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथा अक्षर होगा। दाईं ओर से अगर आप काउंटिंग करो तो चौथा स्थान कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है जिस जगह पर आर है। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि ये क्रम जो परिवर्तन का यहाँ पर इन्होंने चेंज करने का जो बताया है, उसके अनुसार चेंज होकर के इस फोर्थ प्लेस पर आर की जगह पर कौन आने वाला, जो यहाँ पर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आओ देखते हैं इसको। इन्होंने कहा पहले को छठे के साथ, मतलब ये किस तरह से चेंज किया गया। पी था पहले पर और इसको चेंज किया गया है किसके साथ, जी के साथ, क्योंकि छठे स्थान पे देखो काउंट करो तो कौन है, जी है। और फिर इन्होंने बोला दूसरे को सातवें के साथ। देखो क्या लिखा है, दूसरे को सातवें के साथ, इस तरह से। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं मैं, पहला बोला गया तो इधर से चलेंगे। रीडिंग मोड जो आपका होता है, रीडिंग का जो अप्रोच होता है, तरीका होता है आपका, वो क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार जब पहला कहा जाएगा तो इधर से काउंट करेंगे, ना कि इधर से काउंट करेंगे। बात समझ में आई ना? कई बार लोगों का एक क्वेश्चन होता है, हम पहला इधर ही क्यों मान रहे हैं, पहला इधर क्यों नहीं मानते। भाई लेफ्ट कहा गया तब तो ठीक है, इधर लेफ्ट है, राइट कहा गया राइट तो ठीक है इधर है, लेकिन पहला इसे ही क्यों, पहला इसे क्यों नहीं। इसलिए क्योंकि जब हम रीड करते हैं, फोटोग्राफ वर्ड को आप रीड करोगे तो किधर से, इधर से रीड कर रहे हो ना, तो पहला ये होगा, दूसरा ये, तीसरा वो, ऐसे क्रम चलेगा। बात समझ आई ना? और ये पहला होगा लेकिन ये लास्ट से पहला कहलाएगा। ठीक, जब तक ये कहा ना जाए लास्ट से, तब तक हम लास्ट से नहीं चलेंगे। तो यहां बात समझ में आ गई। तो भाई एच की जगह, एच यहां से उठा आर की जगह पर पहुंच गया, और आर यहां से उठा और वो एच की जगह पे पहुंच गया। हमें तो ये वाली पोजीशन चाहिए ना, फोर्थ, राइट से फोर्थ चाहिए, और राइट से फोर्थ पे आप देखो तो कौन आ गया है, एच आ गया। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए पार्ट होगा। बात समझ में आ गई। लेकिन भाई ऐसे देखो, यहां पर एक चीज समझना आप लोग कि ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने पहले और छठे को चेंज किया है, तो ये तो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो किस तरह का लॉजिक दे रखा है। यहाँ पर इसमें लॉजिक जो है वो पहले और छठे के साथ है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा हो, पहले को लास्ट से चेंज किया जाए, या फिर पहले को दूसरे से चेंज किया जाए, पहले को तीसरे से चेंज किया जाए, मतलब कुछ भी लॉजिक बनाया जा सकता है। ठीक, लेकिन तरीका आपका यही होगा। पहले आपको ये देखना होगा कि किस पोजीशन की बात हो रही, उस पोजीशन पे आप पहुंच जाओ। फिर उसके बाद उस पोजीशन पे कौन सा लेटर आ रहा है, उसको लेटर को देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज बताता हूं आपको, जैसे इन्होंने क्या कहा, राइट से फोर्थ। अब ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था जो पिछली क्लास में आपने सीखा, उसके साथ मर्ज किया जा सकता था। कहा जाए दाईं ओर से चौथा, दाईं ओर से चौथे, जो चौथा है उसके, चौथे के बाईं ओर दूसरा। बात समझ गए ना? ऐसे, या फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, जो पिछली क्लास में आपने सीखा था वो सारी चीज यहाँ पे लग सकती है। तो जरा देखो, अगर ऐसा होता
कि दाईं ओर से चौथे के बाईं ओर, तो भाई दायां और बायां, चौथा और दो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम दाईं ओर से चले तो दाईं ओर से छठा स्थान हमको मिल जाएगा और दाईं ओर से छठा स्थान पे हम यहाँ पहुंचेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से जब चेंज होगा तब फिर हमें देखना होगा कि इस स्थान पे कौन आ रहा है। बातें समझ में आ गई ना। तो इस तरह से पिछले जो क्लास में आपने सीखा था उसके साथ मर्ज करके भी यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो बहुत टाइप क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, शब्द एग्जामिनेशन में बाईं ओर से पहले और दूसरे अक्षर को बदल दिया जाए, इसी प्रकार तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे अक्षरों को भी आपस में बदल दिया जाए और शेष अक्षरों में कोई भी अदल बदल ना किया जाए, मतलब कोई भी चेंज ना किया जाए। तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर 8वां होगा। तो आइए देखते हैं भाई। वर्ड आपका यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है वर्ड, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन वर्ड की बात यहाँ पर हो रही है। अब यहां पर आप देखो तो एग्जामिनेशन में इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख लो। इन्होंने क्या कहा, आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर 8वां होगा। अब दाईं ओर से अगर आप काउंटिंग करो तो 8वां देखो यहां पर कौन सा आने वाला है, 3 3 6 7 8, आई की बात हुई है। ये यहां पर आई जो है 8वें स्थान पर है। बात समझ में आ गई। तो देखो जब आई 8वें स्थान पर है तो इस स्थान पे ही कौन आ रहा है चेंज होकर के, बस उसी को, क्योंकि इन्होंने राइट से 8वां पूछा था। ठीक, तो देखो यहां पर इन्होंने कहा पहले और दूसरे अक्षर को बदल दिया जाए, तो इन दोनों को बदला गया है। फिर उसके बाद क्या कहा है, तीसरे चौथे को बदला गया है और फिर किसको बदला गया भाई, चौथे और पांचवें को बदला गया है। ध्यान देना यहाँ पर, सॉरी पांचवें और छठे को बदला गया है। ठीक है, और बाकी को कोई चेंज नहीं किया है, बाकी में कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक, सिर्फ यहाँ तक चेंज किया गया था, लेकिन उस चेंज में ये पोजीशन आ चुका है। ठीक, जिस पोजीशन की इन्होंने बात किया था 8वें पोजीशन की, वो पोजीशन यहाँ पर आ चुका है। तो आई की जगह पर कौन जाएगा, एन चला जाएगा कि नहीं, और एन की जगह पर आई, यही होने वाला है। तो 8वें पर कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी पार्ट होगा। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया। अगर क्वेश्चन ऐसा होता राइट से 5वां, तो राइट से 5वां होता तो हम टी की जगह पर आते। तो फिर यहाँ पर देखो टी की जगह यहाँ तक कोई चेंज नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा टी आता। लेकिन जब हम इधर आ रहे हैं तो क्या होगा, आंसर हमारा चेंज होगा। जो यहाँ पर दिखेगा वो लेटर नहीं होगा, उसकी जगह पर जो आया है वो आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया बदलने के बाद ये पोजीशन आपको बतानी है। बात समझ में आ गई। बताओ भाई, सबको समझ में आ रहा है, बोलो भैया, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर अगला क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन चेंज हुआ है आपका। क्वेश्चन फिर से एक अलग तरह का क्वेश्चन है। देखो यहां पर निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक अक्षरों शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मतलब इनका क्या क्वेश्चन समझो आप। इन्होंने कहा यह एक, यहाँ पर शब्द दिया गया है, एक शब्द दिया गया है और उस शब्द के बाद ये जो विकल्प में दिए गए हैं, ऑप्शन में जो शब्द दिए गए हैं, उनमें से ऐसे शब्द को आपको चुनना है जो दिए गए मूल शब्द, मतलब इस ओरिजिनल वर्ड से, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता, ओरिजिनल वर्ड के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक आपके सामने है जिसमें कहा गया कि नहीं बनाया जा सकता, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें पूछा जाता है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर जरा देखो आप, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी पर आते हैं कि नहीं बनाया जा सकता। तो आप थोड़ा इसके लिए सतर्क रहा करो जब भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता है। अगर मान लो सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अक्षरों से बनाया जा सकता है और आप ध्यान ना दो, क्योंकि आपके दिमाग में वही नहीं वाला रहेगा, क्योंकि आपको 80-90% क्वेश्चन यही मिलेंगे नहीं वाले। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लिया करो, नहीं तो अगर कभी ऐसा आ गया कि शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है और आपके दिमाग में नहीं चल रहा, तो पहला ही ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, और आंसर नीचे होगा और पहले ऑप्शन आपको मिल जाएगा और टिक कर दोगे। ठीक, ये गलतियां नहीं करनी है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहा करो कि भाई नहीं है या फिर बनाया जा सकता, दोनों में से क्या दिया गया। ठीक है, अब ये किस तरह से बनाना है ये भी आप इस चीज को सुन लो। यहाँ पर जो भी आपके लेटर आए हुए हैं, इन्हीं लेटर का यूज करके ही आपको यहाँ पर बनाना है। जहां इन ऑप्शन में से हमें क्या करना है, ऑप्शन ही चेक करना है। ऑप्शन में से जिस वर्ड में ऐसा होगा कि कोई भी नया लेटर आपको नजर आ जाए कि जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है, अगर वो आ जाएगा तब फिर हम क्या कहेंगे,
हम कहेंगे कि वो लेटर वर्ड यहाँ, वो शब्द यहाँ से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वहां पर कुछ नया लेटर यूज हो रहा। या दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई भी एक लेटर जितनी बार यहाँ पर आया है उससे ज्यादा बार यूज कर लिया जाए, ठीक है, कम होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा यूज कर लिया जाएगा तो जैसे y यहाँ पर एक बार आया, y अगर 2 बार यूज कर लिया जाए तो क्या होगा, तब फिर वो क्या होगा, इससे नहीं बनाया जा सकता, उस वो हमारा आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो दो तरह से हमें चेक करना है, पहला ये कि भाई कुछ नया मिल जाए तो हम काट देंगे, या फिर कोई ऐसा मिल जाए कि जो 2 बार या मतलब जितनी बार आया है उससे ज्यादा बार प्रयोग कर दिया जाए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, एक चीज और कई बार ऐसा देखने को मिलता है इन सब क्वेश्चन में कि ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं ऐसे वाले के कि ये सी और डी में रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ये आपको फंसा करके आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसा करते हैं कि आप स्टार्टिंग से जब चेक करोगे तो आप थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर दोगे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो इन सब क्वेश्चन को कभी कभी देखो ऐसे भी होता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है, तो नीचे से करोगे तो जल्दी से आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। खैर अगर वो ऑप्शन ऊपर रख जाएगा तब तो फिर टाइम टेकिंग तब भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा से चांसेज ये होते हैं कि हम समय बचा सकें नीचे की तरफ से करके, ठीक। चलो अब जैसे यहाँ पर देखना है तो एक नज़र में अगर आप देखो तो यहाँ पर लेटर्स को सबसे पहले देखो कि कोई ऐसा लेटर तो नहीं नजर आ रहा कि जो यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा हो और यहाँ पर ना हो, ठीक है। तो एक बार अगर ओवरव्यू करो इसका और इसका तो देखो आपको देखो तुरंत समझ में आया, एक चीज नजर आ गया हमको यहाँ पर टी। अब यहाँ पर देखो कहीं पर टी नजर आया है, कोरियोग्राफी में कहीं पर टी नहीं है, जबकि फोटोग्राफी में क्या है, टी है। बात समझ में आ गई, बताओ भाई। तो इसलिए फोटोग्राफी वर्ड ऐसा है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। जैसे यहाँ देखो OGRE है तो OGRE यहाँ पर नजर आ गए, ये बनाया जा सकता है, ठीक है। GRAPH GRAPH ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप चेक करो, देखो इसी तरह से हम देखते हैं। बस सबसे पहले लेटर पे देखो, कोई लेटर ऐसा नजर आ जाए आपको कि जो यहाँ पर ना हो तो हमारा आंसर क्या होगा, बी पार्ट। बात समझ में आ गई, बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। तो देखो फिर से एक बार आप इन सब पे नजर दौड़ाओ, ठीक है ना। जैसे देखो ये पॉइंट तुरंत नजर आ रहा है हमको यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जब आओ तो यहाँ पर जरा देखो TE तुरंत यहाँ पर नजर आया, N यहाँ पर नजर आया, देखो सारे लेटर लगभग यहाँ पर सब नजर आ रहे हैं, MENT सब नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर पहुंचते हो, देखो यहाँ पर जैसे देखो आप तो तुरंत यहाँ पर देखो OITM ये भी यहाँ पर सब नजर आ गए, POSITION। अब देखो अगर एक तरह से देखो तो सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें क्या, इन सब वर्ड में सभी लेटर वही हैं जो यहाँ से यूज किए हैं। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा लेटर कितनी बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो पॉइंट तो बन ही रहा है, फिर हमें उसे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे देखो यहाँ पर दिया है TEN, ठीक है, और फिर दिया है MENT। तो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो एक चीज जरा देखो, यहाँ पर ई यहाँ पर एक बार आया हुआ है, जबकि ई इसमें क्या हो गया है, 2 बार आ गया है। ई यहाँ पर एक से ज्यादा बार आ चुका है। बात समझ में आ गई। जबकि ई यहाँ पर एक बार आया था, यहाँ पर एक से ज्यादा बार आ गया, इसलिए क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम इस वर्ड से नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई ना। चलो रिपीटेशन यहाँ पर नहीं होता, सबसे बड़ी चीज इस बात का ध्यान रखना, रिपीटेशन यहाँ नहीं होता है, किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक अक्षरों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। आपके सामने क्या क्वेश्चन, आप यहाँ पर है वर्ड ऑटोग्राफ। क्या है भाई, ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ से आपको बनाना, तो भाई ग्राफ यहाँ पर आ गया, ग्राफ यहाँ पर आ गया, बोलो, ठीक है। अब एक बार में अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो तो कोई ऐसा लेटर यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो यहाँ पर ना हो और यहाँ नजर आए, तो आप देखो
ई हमको नजर आ गया। ई ई ऐसा है जो यहाँ पर कहीं पर नहीं नजर आया है, जबकि यहाँ पर इस वर्ड में है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी पार्ट। बात समझ में आई? देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस जितने जल्दी आप इसको ढूंढ सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, चलो यहाँ देखो, यहाँ से क्वेश्चन फिर से आपका चेंज हुआ है पैटर्न। देखो क्या है यहाँ पर, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। अब की बार क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन ये है कि बन सकता है, यहाँ पर बनाना हमको, ठीक है। मतलब कि यहाँ बनाने वाला मतलब जो नहीं बन रहा है हमें क्या करना है, उसको बाहर कर देना है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि भाई जो नहीं बन रहा उसको बाहर करो, क्योंकि हम उसमें पारंगत हैं, हम फटाफट वर्ड लेटर वो ढूंढ लेते हैं कि जो लेटर यहाँ पर नहीं। तो जैसे यहाँ पर देखो, तो आर यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये वाला तो हमारा आंसर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखो क्या दिखाया गया है, कंडीशन, तो यहाँ पर देखो डी आई डी यहाँ पर 2 बार, डी के बाद आई यहाँ पर 1 बार देखो आया हुआ है, यहाँ पर 2 बार आई आ चुका है इसमें, इसलिए ये भी नहीं हमारा आंसर हो सकता, ठीक है ना। और फिर उसके बाद है COMMENT, ई देखो यहाँ पर ई यहाँ पर आ चुका है, ई यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा लास्ट पार्ट। बात समझ में आ गई? तो वही अप्रोच रखो, बस उनको ढूंढ लो आप यहाँ पर कि जो नहीं बनाए जा सकते हैं उनको हटा दो, अपने आप को निकल करके आ जाएगा जो बन सकता है। बात समझ में आ गई है? तो इससे क्या होगा, आप एक्सपर्ट हो जाओगे उनको ढूंढने में कि जो नहीं बनाए जा सकते, और वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके सामने आते हैं। एक ही अप्रोच दोनों में फॉलो कर लो आप। देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन इन्होंने फिर से वही पूछा है, अक्षरों से बन सकता है, फिर से क्या है, बनने वाला बताना है आपको। तो भाई करते रहो आप लोग, फटाफट आंसर देते रहो। देखो यहाँ पर क्या है, एनुअल की अगर बात की जाए तो जरा यहाँ पर देखो NNU, यू यहाँ पर आ चुका है, यू यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, लेमिनेशन, एम यहाँ पर कहीं नहीं नजर आ रहा, तो एम यहाँ पर है, अच्छा एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है। इंटरनेशनल में एम कहीं नहीं है, इन दोनों में एम है, इसलिए ये दोनों भी कैंसिल, आंसर क्या आ गया, लास्ट पार्ट। आप देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन में लास्ट में आंसर आ रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग इसी तरह से ही करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर से सेम क्वेश्चन है, अक्षरों से बन सकता है, अब की बार आपका वर्ड है डिटर्मिनेशन। देखो यहाँ पर, अब पहले वाले को अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो सी आ चुका है, यहाँ पर सी नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। नेशनल, एल देखो यहाँ पर नेशनल में एल है, यहाँ पर देखो कहीं एल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद है टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड देखो ये बन जाएगा, यहाँ पर टर्मिनेटेड बन जाएगा, और डेविएशन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर वी आ चुका है। बात समझ में आ गई ना, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी पार्ट यहाँ पर आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, अब देख लो ना कितने टाइप के क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। अब इसको देखो, यहाँ से फिर से पैटर्न आपका बदला हुआ है, ये और बहुत आसान होता है। यहाँ पर जरा देखो, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, जो इसका यूज करो आप, बहुत ही आसान होगा, फटाफट आंसर आएंगे यहाँ पर। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए, मतलब इसके बाद जो भी प्रश्न आने वाले हैं, जो शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। तो भाई देखो वर्ड, अब यहाँ पर डिक्शनरी आपका शुरू हो चुका है, ठीक है ना। अभी तक आप अल्फाबेट देख रहे थे, अब यहाँ से डिक्शनरी आपका शुरू हो रहा है। तो जरा यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या कहा, शब्दकोश का मतलब होता है क्या, ये डिक्शनरी। डिक्शनरी के अनुसार पहले स्थान पर कौन आएगा, तो सबसे पहले देखो भाई, डिक्शनरी अगर आप कभी खोल के देखो तो स्टार्ट कहाँ से होता है, ए से शुरू होता है, तो ए से शुरू होने वाले सभी लेटर आप वर्ड आपके आ जाते हैं, फिर उसके बाद बी शुरू होता है, फिर बी से शुरू होने वाले सब आ जाते हैं, फिर सी शुरू होता है, इसी तरह डिक्शनरी बनती है। और फिर इनमें भी अगर आप देखो तो ये होगा कि ए के बाद, जैसे मान लो ए के बाद ए है और ए के बाद सी है, तो सी तीसरे पे जाएगा, ए पहले जाएगा, बी है तो बी उससे ऊपर आएगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से यहाँ भी सीक्वेंस आगे
चलता रहता है। जैसे मान लो ए के बाद अब कोई लेटर कोई शब्द ऐसे हो ए सी और दूसरा हो ए बी, तो इसमें ऊपर कौन जाएगा? ये वाला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ए और ए यहां तक तो सेम है, मतलब अगर हम इसमें आए तो मान लो ये इस तरह का था, ए ऑलरेडी यहां पर सी था, अब एक नया शब्द डिक्शनरी में जोड़ना है ए बी, तो ए बी क्या होगा? इससे ऊपर आ जाएगा वो। बात समझ में आ गई ना? अगर कोई यहां पर आ जाए ए और फिर कोई ऐसा भी आ जाए ए डी ऐसे करके, ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान देना कि जब तीनों यहां पर तीनों ए हैं, तो यहां पर देखो यहां पर दो ए हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जब तक सेम है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जहां से चेंज हो रहा है हम वहां से देखना शुरू करेंगे। यहां पर बी और सी है, यहां पर ए और ए है, तो ऑब्वियसली ये दोनों वर्ड क्या होंगे? इससे ऊपर जाएंगे, मतलब कुछ डिक्शनरी जब बनेगी कुछ ऐसे बन करके आएगी आपकी ए डी, क्योंकि इन दोनों में भी जो प्रेफरेंस देखो तो ऊपर कौन आएगा? ये वाला आएगा, और उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा जिसमें डी बना हुआ, फिर उसके बाद आएगा आपका ए बी, और फिर आएगा ए सी, उसके बाद ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब कि जो कॉमन होते हैं सबसे पहले उन्हें देखना होता है, उनको हटा दो किनारे। अब उसके बाद जो बचते हैं उनमें हमें देखना होता है। अब इन दोनों में तो हमको पता चल गया कि भाई ये दोनों ऊपर आ रहे हैं, ये दोनों नीचे जा रहे हैं। अब इन दोनों में ऊपर कौन जाएगा? ये आपको अगला लेटर बताएगा, जहां तक कॉमन है उसको काट दो, फिर अगला। यही काम हम लोग ऑप्शन में करेंगे। बात समझ में आ गई? तो देखो यहां पर डी से सबका डी खत्म, अब बचा क्या? आई और ओ, यहीं से डिसाइड होने वाला है आपका। इन्होंने क्या पूछा था? पहले स्थान पे कौन आएगा। तो भाई देखो, अगर आप देखो तो आई की पोजीशन 9वीं होती है, मतलब आई पहले आता है, ओ 15 होता है, ये बाद में आता है, ठीक है, अल्फाबेट के अनुसार। तो इसका मतलब पहला आपका इन्हीं में से कोई आने वाला है, और इनमें क्या होगा? अगला ही लेटर बता देगा, क्योंकि अब सब आई सेम है, इनको हटाओ। अगला लेटर ही आपको बता देगा कि कौन होगा पहले। इन लेटर में जो अल्फाबेट में पहले आ रहा होगा वही पहले होगा। तो कैसे पता चलेगा? इनकी पोजीशन अगर याद है तो देखो आप वहां से देख लो, या फिर MGH ऐसे करके देख लो। तो ये है 13, ये है 7, ये है 14 और ये है 16। तो इसलिए छोटा कौन है? जी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? बी पार्ट, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आपको प्रॉपरली दिख जाए, जिससे बाकी चीजें समझाने के लिए थी, ठीक है। अब देखो, आप समझो इसको। जब हमने डी को हटाया, फिर हमारे पास ओ और आई बच गया। आई में, ओ और आई में पहले कौन आएगा? आई आएगा। अब आई सब में सेम हो गया बाकी सब में, तो उसके बाद हम आगे वाले लेटर को देखते हैं। उसमें अगर हम देखेंगे तो जी सबसे पहले आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड पार्ट, ठीक। तो इसी तरह से अब आपको बाकी सब क्वेश्चन को करने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन काटना सबसे बेस्ट अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर फिर इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में? शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर, फिर वही पहला ही पूछा गया है यहाँ पर। तो भाई जहां तक सेम है वहां तक कुछ नहीं हमें देखना है। ये देखो दूसरे तक पूरा सेम है, तो यहाँ तक नहीं देखना है। तीसरे से बदलाव हो रहा है, और तीसरे में अगर आप देखो तो बी 2 बार आया हुआ है, और बाकी सबसे अब हमारा मतलब नहीं रहा। ऑप्शन इन्हीं दोनों में से कोई एक होने वाला है। अब इन दोनों में जो अगला लेटर है वही डिसाइड करेगा। तो पहले यहाँ पर कौन आएगा? ई आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा? लास्ट पार्ट, ठीक। चलो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें कहा गया है शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर, आपकी थर्ड बताना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन होता तो हम क्या करते? ऐसे भी देख सकते थे कि लास्ट वाला हटा दो, जो बच गया उसी में से तीसरा होगा। खैर, अब इसको कैसे करना है? तो देखो यहाँ पर फिर से वही चीज, यहाँ 2 तो बिल्कुल सेम हो गए, ठीक है ना। अब इनमें से हमें पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो तो C3 अब देखो यहाँ पर C3 है, पहले दूसरे पे चले गए हैं, हमें तीसरा चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों में से नहीं होने वाला कोई, इन्हीं बाकी बचे हुए 3 में से ही कोई होने वाला है, ठीक है ना। G7 होता है, I9 होता है, F6 होता है, तो पहले कौन आएगा? 6 आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक पहला जाएगा, कोई दूसरा जाएगा। हमें ये देखने की जरूरत नहीं पहला दूसरा कौन गया, हमें तीसरा ढूंढना है, इसलिए हम सीधा तीसरे पे आते हैं,
ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को इग्नोर किया और सीधा तीसरे पे आ गए। ठीक है, अब इन देखो बाकी बचे हुए 3 में से जो पहले आएगा वही तो जाएगा तीसरे पर, क्योंकि ये दोनों तो हट गए थे। इन्हीं 3 में से कोई होगा जो तीसरे पे जाएगा, तो उनमें जो पहले आएगा वही जाएगा। तो पहले कौन आ रहा था? एफ आ रहा था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए पार्ट। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। देखो यहाँ पर थर्ड फिर से पूछा गया है, तो भाई देखो यहाँ तक फिर से कहानी खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पर सी डी एफ एम एल सब यहाँ पर हैं, तो जरा देखो C3 है तो ये पहले जाएगा, इसकी कहानी खत्म है। फिर डी है दूसरे पर जाएगा। अब यही 3 बच गए, तीसरा स्थान फिर से पूछा था ना, हाँ तीसरा। तो देखो यहाँ पर F6 होता है आपका, L जो होता है 12 होता है, M 13 होता है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा? ड्राफ्ट, सेकंड पार्ट। ठीक, बहुत आसान है, बस एक बार केवल समझना आपको। अगर एक बार समझ में आ गया है तो ये बहुत ही आसान है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? यहाँ पर कहा कुछ वर्ड मिसिंग है कि शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर ये होना चाहिए। ठीक है, खैर बातें समझ में आ गई हैं। इन्होंने क्या पूछा है कि अंत में कौन सा शब्द आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा। आपकी बार लास्ट ढूंढना है। तो जरा देखो यहाँ पर भाई आर तो खत्म हो गया यहाँ पर, एच ई ई यहाँ पर जरा देखो आप, तो हमको समझ में आ गया कि भाई इन्हीं दोनों में से कोई आने वाला है लास्ट में। क्योंकि देखो क्या है कि जब यहाँ पर ई है एच है तो पहले कौन सा आने वाला है? ई आने वाला है, क्योंकि ई की पोजीशन जो होती है 5 होती है और एच की पोजीशन 8 होती है, तो 8 बाद में आएगा। लास्ट में इन्होंने पूछा तो इन्हीं दोनों में से कोई होने वाला है। तो जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है यहाँ पर ई है, तो आंसर कौन सा हमारा आ जाएगा? सी, क्योंकि ये दोनों तो ऊपर निकल गए पहले दूसरे पर, तीसरे चौथे पे इन्हीं में से कोई आएगा, तो चौथे स्थान पे कौन आ रहा है? ई आ रहा है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिक्शनरी का ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन एक टॉपिक आपका है रीजनिंग के अंदर, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे, जिसके अंदर पूछा जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक टॉपिक है। और इस जिनके एग्जाम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछा जाता है रीजनिंग में, वहाँ पर डिक्शनरी से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ये जानना जरूरी है डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। चलो यहाँ से क्वेश्चन फिर से बदल रहा हमारा, यहाँ से क्वेश्चन फिर से चेंज हो रहा है। जरा देखो नया पैटर्न ये भी फिर से अलग हो गया। वास्तव में है क्या, जो डिक्शनरी आपने सीखा उसी डिक्शनरी पर ही चल रहा है, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया। निम्नलिखित शब्दों को वर्णक्रम में लगाएं और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो, वर्णक्रम का मतलब क्या हो गया? ये अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया? डिक्शनरी, शब्दकोश। समझ गए ना? बस कहने का तरीका इन्होंने बदल दिया। इन्होंने कहा इनको अगर आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो तो ये दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये नंबर जो दिख रहे हैं 1 2 3 वास्तव में इन सभी वर्ड्स की पोजीशन है 1 2 3 4। ठीक, आओ चेक कर लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये भी बहुत आसान होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे काटते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे कि सबसे पहले कौन आ रहा है यहाँ पर, तो देखो वहां पर देखो आप, अगर मान लो 2 आता है तब तो फिर बी और सी कट गए, अगर 1 आ गया तब तो फिर यही आंसर हमारा आ गया, 5 आ गया तब तो यही आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ना? बोलो। तो ये पहला ही क्या होगा कि कुछ ना कुछ ऑप्शन काट देगा, या फिर कभी कभी लास्ट से भी चेक करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में अगर सब डिफरेंट होते तो हम फिर से देखते उसके लिए। बात समझ में आ गई ना? तो ज़्यादा अच्छा होता कि हम सब डिफरेंट को पकड़ते। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो कैसे काटेंगे। इन्होंने क्या कहा, ये दे रखा वर्ड यहाँ पर, जरा देखो अगर इसमें देखो तो TEC तक यहाँ पर, H यहाँ पर देखो यहाँ तक सेम हो गया, N भी सब में क्या हो गया? सेम हो गया। अब चेंज होना शुरू हुआ है यहाँ से, यहाँ पर O है, I है, I है, O है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखना कितने फास्ट हमें काम करना होगा। ठीक है ना? जरा देखो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर, तो I आपका किस पे होता है? 9 पे होता है, O 15 पे होता है। मतलब ये दोनों क्या हैं? पहले आने वाले हैं, पहले और दूसरे पे आने वाले हैं। ठीक है ना? कौन कौन? 2 और 5, 2 और 5 में से ही कोई पहले दूसरे पे आएगा।
अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ऑप्शन सिर्फ ऐसा है जिसमें 2 और 5 है, बस इसी को टिक करो और निकल जाओ। देखो कितना आसान, बात समझे कि नहीं। हमें ऐसा नहीं बैठ के इनको सबको पहले लिखना है फिर ऑप्शन को ढूंढना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई पहले लिखेंगे, पहले देखेंगे दूसरा आया, फिर कौन सा आया, पांचवा आया, फिर कौन सा आया, तीसरा आया, ऐसे सब लिखेंगे। लिखने के बाद फिर ऑप्शन मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऐसे नहीं करना, इस तरह से ऑप्शन काटो जैसे मैंने आपको बताया है। देखो हमें पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हम आंसर पे पहुंच गए। और जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो इस टॉपिक में, जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप मिलाओ, अगर क्वेश्चन को उठाओ कहीं किसी एग्जाम को उठाओ तो देखो आपको क्वेश्चन मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये सब जितने क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। चलो अगला क्वेश्चन फिर से उसी तरह का, आप लोग खुद करो इसको। देखो एक बार मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और आंसर आप मिलाते रहो। देखो यहाँ फिर से इन्होंने कहा शब्दकोश के अनुसार अगर क्रम में लिखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो भाई जहां तक सेम है वहां तक तो खत्म करो, आगे हम अब यहाँ पर देखेंगे। ठीक, ऑप्शन फिर से हमें काटना है उसी तरह से। तो जैसे हमें यहाँ पर पता चला तो डी क्या है, चौथे स्थान पर आता है, वी आपका 22 पे आता है, एम 13 पे आता है, एच 8 पे आता है। तो पहले कौन सा आएगा, 3 आएगा। 3 से शुरू होने वाले 2 हमारे पास यहाँ पे मिल गए। ठीक है, मतलब डी और ए खत्म हो गया। अब अगला ही हमें बता देगा आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, बस वही हमारा आंसर बता देगा। भाई दूसरे और चौथे को बस चेक करने की जरूरत है। बात समझ में आ गई ना कि पहले कौन आएगा इन दोनों में। देखो यहाँ पर अगर इन दोनों में देखो तो यहाँ पर क्या है, M13 है, यहाँ पर क्या है, H8 है। मतलब कि इन दोनों में पहले कौन आएगा, पहले 4 आएगा, फिर कौन सा आएगा, 2 आएगा। और ऐसा ऑप्शन है कौन सा, सेकंड। आंसर हमारा आ चुका है। बात समझ में आई, बहुत आसान है, बस एक बार आप सीख जाओ केवल। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो इसे, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार लिखें तो कौन सा ऑप्शन होगा। फिर से वही चीज है। तो देखो यहाँ पर फिर से हम ऑप्शन काटें तो कैसे कटेगा। अच्छा एक चीज अगर गौर करो तो यहाँ पर 3 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इन्हीं में से हमें लग रहा है कि इन्हीं में से कोई होगा। ऐसा होता है, इसीलिए होता है कि जिससे कि आपको जब तक आप ढूंढोगे तो ऑप्शन 3 3 नजर आएंगे। ठीक है ना, तो खैर हम लोग जो अपना अप्रोच है उसी के अनुसार करेंगे। तो देखो एन तक सब कट गए, बचा क्या, F6 होता है, H8 होता है, G7 होता है, H8 होता है। मतलब कि यही 4 5 पहले आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसे सब ऑप्शन है। ठीक है ना, यहाँ तक कहानी खत्म। इन्हीं में से कोई है, पहले जो हमारा आइडिया था वो बिल्कुल सही था। ठीक है ना, कि इन्हीं में से कोई ऑप्शन है, क्योंकि इन्हीं में से कोई पहले आ रहा। अगर आप देखो तो G7 है, H8 है, मतलब 3 और 1 को लास्ट में जाना चाहिए। बात समझ में आ गई ना, और 3 और 1 यहाँ पर दोनों में लास्ट में है। मतलब डिसाइड हमारा यहीं से होने वाला है, पहले वाले से, इन दोनों में से। और इन दोनों में अगर देखो तो 5 पहले होगा तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, डी पार्ट होगा। बात समझ में आ गई ना। ऑप्शन काटना सबसे बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, और इस तरह से अल्फाबेट डिक्शनरी का आज की क्लास आपकी खत्म होती है। आपने बहुत तरह के क्वेश्चन सीखा, बहुत से शॉर्टकट सीखा, इन सबको अप्लाई करना। और साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे सीधा इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। और साथ साथ ये हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये सारी जगहों पे हम लोग आपसे सीधा जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।